Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. यूपी के सीतापुर में बिजली समस्या को लेकर मचे हाहाकार व संविदा कर्मियों की हड़ताल व आंधी तूफान के चलते ठप पड़ी विद्युत व्यवस्था को लेकर सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने अब खुद कमान अपने हाथों में ले ली है। बताया जाता है गुरुवार को पहले तो जिलाधिकारी कार्यालय में उन्होंने बिजली विभाग के जिम्मेदारों संग अर्जेंट बैठक की। इसके बाद वह खुद नगर स्थित सिटी पावर हाउस पहुंचे, जहां पर मातहतों को सख्त निर्देश दिए हैं। तो क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर, हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे कि चाहे सीतापुर हो या हम उत्तर प्रदेश की बात करें, इस समय बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। उसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है, जो संविदा कर्मियों की छटनी हो रही है, जो उसमें लंबे समय से कार्यरत हैं, पिछले 15 से 20 वर्षों से उनकी छटनी की जा रही है। वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, या यूं कहें कि 72 घंटे की वो हड़ताल पर है और उन्होंने चेतावनी दी है अगर विद्युत कर्मियों की छटनी जो है बंद नहीं की गई तो जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और उसका सीधा असर लाखों लाख बिजली उपभोक्ताओं पर देखने को मिला। अगर हम सीतापुर की बात करें तो इस समय बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से बेपटरी है। भीषण गर्मी में लोगों को जो है उनका गर्मी से हाल बेहाल है, पानी के लिए उनको जूझना पड़ रहा है और यहां तक कि लोग बिजली कटौती को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, पावर हाउस का घेराव किया है और जो विद्युत कर्मी है उनके साथ गाली गलौज करने तक की नौबत आ चुकी है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक आनंद अब जो है बेहद संजीदा दिखे और सख्त भी दिखे। उन्होंने सबसे पहले आपको बताएं कि जिलाधिकारी कार्यालय में जो सभागार है वहां पर कलेक्टेड सभागार में एक बैठक की विद्युत के जो अधिकारी हैं उनके साथ, और इसके बाद वो शहर के कई फीडरों पर गए और वहां का उनका निरीक्षण किया। और जहां तक बात करें वहां पर जो बिजली उपभोक्ता आए हुए थे उनसे उनकी परेशानी भी जानी और विद्युत अधिकारी और कर्मचारी जो वहां पर तैनात थे फीडरों पर उनको तत्काल इस समस्या से जो है समस्या का हल निकालने के भी निर्देश दिए। तो सबसे पहले हम आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं जो उन्होंने बैठक की है विद्युत विभाग के अधिकारियों से। तो जिले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीएम अभिषेक आनंद ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें आपको बताएं कि जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों जिसमें से खैराबाद, सीतापुर नगर, महोली और मिश्रिक कस्बों में हो रही अनियमित विद्युत आपूर्ति पर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने आंधी तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए विद्युत पोलों एवं विद्युत लाइनों की तत्काल मरम्मत कराने हेतु अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी दशा में विद्युत आपूर्ति बाधित ना हो, इसके लिए सभी फीडरों की नियमित निगरानी की जाए। आवश्यकता अनुसार उपकरणों की मरम्मत, तकनीकी कर्मचारियों की पर्याप्त तैनाती और सतर्कता बनाए रखना अनिवार्य है। इसके बाद उन्होंने बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया कि जनसामान्य की जो शिकायत है और उनकी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की जो है दिक्कतों का सामना आमजन को ना करना पड़े। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे अरुणेश, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जो भी विद्युत कर्मी हड़ताल पर गए हैं उनके द्वारा विद्युत आपूर्ति को बाधित करने की नीयत से विद्युत पोलों, तारों, फीडरों आदि में किसी तरह की यदि छेड़खानी की जाएगी या छेड़खानी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उन पर मुकदमा पंजीकृत कराते हुए कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो संविदा कर्मी इस समय हड़ताल पर बैठे हैं और विद्युत आपूर्ति में वो किसी प्रकार की छेड़खानी करते हैं तो उन पर सीधे सीधे मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। और उन्होंने यह भी बताया है कि गर्मी के इस मौसम में बिजली आपूर्ति की निरंतरता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाए। इसके बाद आपको बताएं अरुणेश, वो खुद मौके की हकीकत देखने पहुंचे। सबसे पहले वो जो आंख अस्पताल रोड पर सिटी पावर हाउस है संतोषी मां मंदिर के सामने, उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य उनका यह रहा कि सीतापुर में विद्युत आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करना
और वर्तमान में चल रही कर्मचारियों की हड़ताल के चलते क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा, उसको देखना उनका मुख्य उद्देश्य रहा। इसके अलावा आपको बताएं अरुणेश, जब वो जिलाधिकारी अभिषेक आनंद सिटी पावर हाउस पर पहुंचे तो वहां पर यह पता चला उन्हें कि 19 जो संविदा कर्मी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। इस पर उन्होंने पूछताछ करते हुए जाना कि उनकी अनुपस्थिति में कौन कौन कर्मचारी कार्यरत हैं और बिजली विभाग के संचालन की जिम्मेदारी किसे दी गई है। उन्होंने वहां पर जो बिजली आपूर्ति रोस्टर रजिस्टर का अवलोकन किया और उसमें की गई प्रविष्टियों की जांच भी की। इसके अलावा आपको बताएं जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सिविल लाइंस और लालबाग फीडर की क्षमता जानी, वर्तमान लोड कितना है और इस समय कितनी आपूर्ति हो रही बिजली की, उसकी स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि आम नागरिकों को किसी प्रकार की बिजली कटौती या आपूर्ति में व्यवधान का सामना न करना पड़े। इसके अलावा उन्होंने ट्रांसफार्मर की इनकमिंग और आउटगोइंग फीडर लाइन की स्थिति की भी जानकारी ली। निर्देश दिए कि बिजली क्षमता में भी कोई कमी न आए। निरीक्षण के क्रम में आपको बताना चाहेंगे अरुणेश, सिटी पावर हाउस में जो उपभोक्ता सेवा केंद्र और बिल जमा काउंटर पर लोग थे वहां का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां के लोगों से बात किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को अधिक सुलभ व जनसामान्य के लिए सुलभ बनाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि लोग जो है ऐसी कड़ी धूप में और गर्मी में दौड़ करना है वो ऑनलाइन अपने बिजली बिल का भुगतान करें। और अधिकारियों को उन्होंने साफ निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की जो शिकायत है उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान आपको बताया रुणेश कि जो उपभोक्ता है उन्होंने पुराना सीतापुर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में अनियमितता की शिकायत पर जिलाधिकारी को जानकारी दी, जिस पर डीएम ने कहा कि इस क्षेत्र में निर्बाध और लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और जो मॉनिटरिंग की व्यवस्था है वो भी लगातार जो है सुचारू की जाए कि क्या उसमें लगातार मॉनिटरिंग की जाए, जितने घंटे बिजली के रोस्टर है उस हिसाब से इनको बिजली दी जाए, तो शिकायत पर भी वो सख्त नजर आए। इसके बाद अरुणेश वो सबसे जो है ऐसे फीडर पर गए हैं जिलाधिकारी अभिषेक आनंद जहां पर 3 दिन पहले उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा काटा था, बवाल काटा था। विद्युत उपकेंद्र भवानीपुर का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नेरीकला, चमखर, नगरा, कटीली, रामनगर और शास्त्री नगर फीडर की आपूर्ति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इन फीडरों से जुड़े सभी ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बनी रहे। साथ ही उन्होंने विद्युत लाइनों की नियमित पेट्रोलिंग करने और किसी भी संभावित फॉल्ट की स्थिति में त्वरित सुधार कार्य हेतु आपातकालीन टीमों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि किसी भी दशा में बिजली आपूर्ति जो है बाधित ना हो, इसके लिए वैकल्पिक मानव संसाधन और तकनीकी व्यवस्था पूर्व से ही सक्रिय अवस्था में रहे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अगर किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है बिजली आपूर्ति में या बिजली कर्मचारियों का रवैया जो है उपभोक्ताओं के प्रति कोई शिकायत उन्हें मिली तो तत्काल जो है कार्रवाई की जाएगी। और निरीक्षण के दौरान आपको बता दें कि एसडीएम सदर अभिनव यादव, इसके अलावा अधिशासी अभियंता जो है यादवेंद्र यादव और जो एसडीओ है बिजली विभाग के जेई हैं, ये सब मौजूद रहे। लेकिन सबसे बड़ी अरुणेश आपको बात बताना चाहेंगे कि अगर हम देखें तो जो संविदा कर्मी हड़ताल पर गए हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर बिजली आपूर्ति पर हो रही है। अगर बिजली रात में चली जाती है या वोल्टेज डिम हो जाता है या वोल्टेज ज्यादा आ जाता है या कहीं पे जो है तार टूट जाते हैं तो उनको बनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो स्टाफ है वो ज्यादातर इन्हीं पे निर्भर था। ये लोग 15 से 20 साल नौकरी कर रहे थे, इसी विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे और इस वक्त वो 72 घंटे की हड़ताल पर हैं। और इसके आगे अगर उनकी हड़ताल बढ़ती है अरुणेश तो कहीं ना कहीं लाखों लाख बिजली उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद बिजली आपूर्ति को लेकर और जो समस्याएं आ रही हैं उपभोक्ताओं के सामने उसको लेकर बेहद संजीदा भी दिखे और बेहद सख्त भी दिखे। उन्होंने समीक्षा बैठक में अधिकारियों के पेच कसे और खुद जाकर जो है भवानीपुर फीडर और जो संतोषी मां मंदिर के सामने जो है सिटी पावर हाउस फीडर वहां का निरीक्षण किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि उपभोक्ताओं के प्रति रवैया ठीक करें, बिजली आपूर्ति बाधित ना हो। और इस दौरान उन्होंने जो है उपभोक्ताओं की शिकायत को भी सुना। रुणेश जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर इंडिया पर बिजली की समस्या से जुड़ी जो है आ रही है। आपको बता दें पूरे राज्य में संविदा कर्मियों की जो हड़ताल चल रही है उसका सीधा असर पूरे जिले में देखा जा रहा है।
इसको लेकर आई इंडिया ने मेगा कवरेज भी की थी। हमारे सभी संवाददाताओं ने उनके क्षेत्रों में जो पड़ने वाले फीडर हैं उनकी डिटेल्ड जानकारी दी थी कि कैसे किस प्रकार से सभी फीडर लगभग आपको जो बता दें कि जो है लगभग ठप पड़े हैं। जनता को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी प्रयास कर रहे हैं लेकिन जब कर्मचारी नहीं है तो कैसे उन समस्याओं का जो है निदान पाया जाए। इसको लेकर आज स्वयं जिलाधिकारी अभिषेक आनंद जो है गंभीर दिखे। पहले तो उन्होंने मातहतों को कलेक्ट्रेट ही बुलाया, वहां पर काफी देर तक बैठक की, जो है उन्हें सख्त निर्देश दिए। इस बीच आपको बता दें कुछ जगहों से ऐसे भी विजुअल आए थे जहां पर देखा गया कि जो बड़ी बड़ी जो है पावर वाली लाइनें हैं वहां पर जो है लोगों के द्वारा जो है उसे रस्सी से बांध करके ऐसा लग रहा था जानबूझ करके समस्या क्रिएट की गई है। तो उसको लेकर के भी जिलाधिकारी सख्त दिखे हैं कि यदि कोई संविदा कर्मी की इसमें संलिप्तता पाई जाती है या किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें जो समस्या है उसके वैकल्पिक निदान को लेकर के जो है सभी अधिकारी जो है गंभीर हैं, उसके जो है मार्ग खोजे जा रहे हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी ने जो नगर के जो है तमाम फीडर पड़ने वाले जो बिजली विभाग के कार्यालय हैं उनका औचक निरीक्षण किया है, मातहतों को सख्त निर्देश दिए हैं। फिलहाल आपको बता दें तो जगह जगह से समस्याएं आ रही हैं, लोग उसके समाधान में भी जुटे हैं और इंडिया अपनी नजर पूरी बनाए हुई है। जैसे अगली अपडेट हमारे पास कोई आती है हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद रुणेश। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।